हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपना एमएस एक्सेल है वो कंप्लीट हो चुका है। एमएस एक्सेल में मैंने आपको बड़ा क्वेश्चन बताया था कि व्हाट इज़ एमएस एक्सेल, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमएस एक्सेल। ये एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। इसके बाद बड़े क्वेश्चन आपके फंक्शन पे आ सकते हैं। व्हाट इज़ फंक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन, उस पर पूछा जा सकता है। तीसरा इसमें बड़ा क्वेश्चन बनता है कि एमएस एक्सेल में चार्ट व ग्राफ को समझाइए। तो जब आप एमएस एक्सेल ओपन करोगे तो उसमें करीब 9 तरह के चार्ट व ग्राफ हैं, उनकी केवल फ़ोटो बनानी है और उनके नाम लिखना है। ये काम आप प्रैक्टिकल वर्क के समय कर सकते हो। और शॉर्ट नोट्स में इसमें जैसे मैंने आपको बताया, डेटा शॉर्ट करना, डेटा फिल्टर करना, गोल सिक है, पीवोट टेबल है, ये सारे सेक्शन बी के लाइक क्वेश्चन हैं। और ऑडिटिंग है, ये भी सेक्शन बी में पूछ सकते हैं। ये सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। 18 से आपकी क्लासेस भी प्रारंभ हो जाएगी। टाइम टेबल आपको जल्दी ही आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। आज अपन वीडियो के अंदर जो लास्ट यूनिट है, यूनिट 5 पावर पॉइंट, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, पावर पॉइंट भी एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस पैकेज का एक भाग है। मैंने आपको बताया था कि एमएस ऑफिस पैकेज के 4 भाग होते हैं। नंबर 1 एमएस वर्ड, जो आपके सिलेबस में मैंने करवा दिया। नंबर 2 एमएस एक्सेल, जिसमें स्प्रेडशीट और वर्कशीट पे काम किया जाता है, वो भी हो गया। नंबर 3 है इसमें पावर पॉइंट, ये भी आपके सिलेबस में है। और चौथा भाग आपके सिलेबस में है लेकिन इस पेपर में नहीं है, एमएस एक्सेस, वो डेटाबेस के पेपर में आप पढ़ लोगे। तो ये एमएस ऑफिस पैकेज के 4 भाग हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस। उसमें से 3 आपके सिलेबस में है। वर्ड और एक्सेल मैंने करा दिया है। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में भी बड़ा क्वेश्चन यही बनता है कि भाई पावर पॉइंट क्या है और इसकी विशेषताएं लिखो। व्हाट इज पावर पॉइंट, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर पॉइंट। तो सबसे पहले पावर पॉइंट है क्या? तो पावर पॉइंट के लिए अपन यही लिखते हैं कि भाई पावर पॉइंट एमएस ऑफिस पैकेज का एक भाग है। ये किसका पार्ट है? एमएस ऑफिस पैकेज का एक भाग है। यही चीज़ अपन एमएस वर्ड के लिए लिखते हैं और यही एमएस एक्सेल के लिखते हैं कि ये सारे एमएस ऑफिस पैकेज के एक भाग हैं। और पावर पॉइंट के लिए भी यही लिखेंगे कि पावर पॉइंट एमएस ऑफिस पैकेज का एक भाग है जो प्रेजेंटेशन तैयार करने के काम में आता है। प्रेजेंटेशन का अर्थ होता है प्रस्तुतिकरण। आपको कोई भी टॉपिक अगर किसी को बताना है, किसी को समझाना है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। और ये जो पावर पॉइंट है, ये एक प्रेजेंटेशन टूल है। पावर पॉइंट में जो भी पेज बनते हैं उनको स्लाइड कहते हैं। जैसे पावर पॉइंट में पेज बनते हैं वैसे ही अपन एमएस वर्ड में बना सकते हैं। लेकिन पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन टूल इसलिए कहा गया है कि इसके जो पेज हैं वो स्लाइड शो के द्वारा एक के बाद एक आप अपने आप ही प्रदर्शित होते हैं। स्लाइड क्या है? पावर पॉइंट में जो भी पेज बनता है उसको स्लाइड कहते हैं। और इसमें एक सुविधा है स्लाइड शो की, जिसके द्वारा अगर आप 20 सेकेंड टाइम अंतराल डाल दोगे तो हर 20 सेकेंड के बाद पेज अपने आप ही चेंज होते रहेंगे। आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। इस सुविधा को बोलते हैं स्लाइड शो। और इस सुविधा के कारण ही इसको प्रेजेंटेशन टूल माना गया है। दूसरा, एमएस वर्ड में अपन पेज तैयार करते हैं उसमें समय ज़्यादा लगता है, लेकिन पावर पॉइंट में आप जो स्लाइड बनाते हो उसके लिए इसमें इतनी फैसिलिटी दी गई है कि आप आसानी से फटाफट एमएस वर्ड से भी ज़्यादा स्पीड से आप कोई भी स्लाइड है उसको क्रिएट कर सकते हो, उसको तैयार कर सकते हो।
तो पावर पॉइंट का अगर आपको परिचय देना है तो सबसे पहले तो ये बताना है कि पावर पॉइंट एमएस ऑफिस पैकेज का एक भाग है जो प्रेजेंटेशन तैयार करने के काम में आता है। प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन तैयार करने के काम आता है। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के लिए जो पेज तैयार किए जाते हैं उन्हें स्लाइड कहते हैं। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो पेज बनाते हैं अपन, उन पेज को क्या कहते हैं? स्लाइड कहते हैं। और पावर पॉइंट स्लाइड बनाने का एक तेज व आसान टूल है। पावर पॉइंट के द्वारा आप काफ़ी फास्ट और इजीली कोई भी स्लाइड है वो बना सकते हो। तो ये इसके परिचय में अपने को बताना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन आता है कि पावर पॉइंट की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर पॉइंट। तो पहली विशेषता अपन इसमें ये लिखेंगे कि पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन टूल है। पावर पॉइंट का मुख्य यूज क्या है? प्रेजेंटेशन तैयार करने में, प्रस्तुतिकरण तैयार करने में। तो इसकी पहली विशेषता में अपन यही लिखेंगे कि पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन टूल है। यूजर आकर्षक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकता है। इसकी सहायता से यूजर आकर्षक एट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन तैयार कर सकता है, जिसको तैयार करने में काफ़ी कम समय लगता है। तो पहली विशेषता समझ में आ गई। पहली विशेषता में अपन ये लिखेंगे कि पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन टूल है जिसकी सहायता से यूजर आकर्षक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकता है, जिसे तैयार करने में काफ़ी कम समय लगता है। क्यों कम समय लगता है? क्योंकि पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन टूल है और उसमें इतनी फैसिलिटी दी है कि आप फास्ट व इजी रूप में काफ़ी अच्छा स्लाइड या पावर पॉइंट का जो पेज है वो तैयार कर सकते हो और उसको स्लाइड शो के द्वारा प्रेजेंटेशन में दिखा सकते हो। अब दूसरी विशेषता, एक प्रेजेंटेशन के अंदर विभिन्न प्रकार की स्लाइड को लगातार क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। देखो, कोई भी प्रेजेंटेशन है उसमें 5 से 10 या 50 तक स्लाइड हो सकती है, 100 तक हो सकती है, कितनी भी स्लाइड हो सकती है। छोटा प्रेजेंटेशन है तो 5 स्लाइड में बन जाएगा और बहुत बड़ा है तो कितनी भी स्लाइड अपन इसमें बना सकते हैं। लेकिन प्रेजेंटेशन के अंदर जो विभिन्न प्रकार की स्लाइड है उनको लगातार एक के बाद एक क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है और ये कार्य आपका जो पावर पॉइंट है ये आसानी से कर सकता है। तो दूसरी विशेषता में अपन ये लिखते हैं कि एक प्रेजेंटेशन के अंदर विभिन्न प्रकार की स्लाइड को लगातार व्यवस्थित क्रम में किया जा सकता है, जिससे प्रत्येक स्लाइड में एक टॉपिक दिया जा सकता है। प्रेजेंटेशन में क्या होता है? हर स्लाइड में अलग अलग टॉपिक होता है। ऊपर टॉपिक का हेडिंग होता है और नीचे उससे रिलेटेड सूचनाएं होती है। तो प्रत्येक स्लाइड में एक टॉपिक दिया जा सकता है। एक बार प्रेजेंटेशन तैयार करने के पश्चात स्लाइड शो की सहायता से उसे देखा जा सकता है। जैसे आपने 10 पेज की स्लाइड बनाई और आपने समय दे दिया 25 सेकंड, तो हर 25 सेकंड के बाद पेज अपने आप ही पहले पहला आएगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार 10 तक पेज हैं वो अपने आप ही स्क्रीन पर चेंज होते रहेंगे और इस सुविधा को कहते हैं स्लाइड शो। तो पावर पॉइंट की दूसरी विशेषता है स्लाइड शो, जिसको शब्दों में अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि एक प्रेजेंटेशन के अंदर विभिन्न प्रकार की स्लाइड को लगातार क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है।
और प्रत्येक स्लाइड में एक टॉपिक दिया जा सकता है और एक बार प्रेजेंटेशन तैयार होने के पश्चात स्लाइड शो की सहायता से उसे देखा जा सकता है। ये हो गई इसकी दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता है किसी भी प्रेजेंटेशन में तैयार की गई विभिन्न प्रकार की स्लाइड का प्रिंट आउट लिया जा सकता है। ये जो स्लाइड, ये जो पेज आप कंप्यूटर में बनाते हो, इन सब पेज का आप प्रिंट आउट भी ले सकते हो। ठीक है, एक तो प्रेजेंटेशन आपने स्क्रीन पे दिखाई है और एक प्रेजेंटेशन आपको कहीं भेजनी है, तो भेजने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, उसके प्रिंट आउट निकालने पड़ते हैं। तो किसी भी प्रेजेंटेशन में तैयार की गई विभिन्न प्रकार की स्लाइड का प्रिंट आउट लिया जा सकता है तथा यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार स्लाइड का साइज है वो घटा और बढ़ा सकता है। देखो इसमें एक और है, कई दफ़े बच्चे पूछते हैं कि सर ये पेज तो मैं MS वर्ड में ही बना सकता हूँ, फिर पावर पॉइंट में क्यों बनाई? फिर उससे कहते हैं बेटा इसमें फास्ट है, इसमें स्लाइड शो है। बोले सर सब ठीक है, लेकिन फिर भी और कोई विशेषता है क्या कि अपन प्रेजेंटेशन के जो पेज है वो पावर पॉइंट में बनाते हैं? तो इसकी एक विशेषता और है कि MS वर्ड में बने पेज को अगर आप साइज ज़्यादा करोगे तो वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, उसकी ग्राफिक्स है वो खराब हो जाएगी, वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। लेकिन वही पेज अगर आपने पावर पॉइंट में बनाया है तो उसकी साइज़ को आप किसी दीवार पे कितना भी बड़ा उसको दिखा दो वो बिल्कुल स्पष्ट नज़र आएगा, जबकि MS वर्ड में बना पेज थोड़ा क्या हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा, स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो तीसरी विशेषता में अपन क्या लिखेंगे कि किसी भी प्रेजेंटेशन में तैयार की गई विभिन्न प्रकार की स्लाइड का प्रिंट आउट लिया जा सकता है और यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार स्लाइड की साइज को बढ़ा या घटा सकता है। जैसे उसको साइज बड़ी करनी है तो बड़ी कर सकता है और छोटी करनी है तो छोटी कर सकता है। ये हो गई इसकी तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता इसकी है कि पावर पॉइंट में विभिन्न प्रकार की प्री डिफाइंड डिज़ाइन, पहले से तैयार डिज़ाइन होती है जिन्हें हम टेम्पलेट्स कहते हैं। पावर पॉइंट आपको टेम्पलेट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और टेम्पलेट्स क्या होते हैं, प्री डिफाइंड डिज़ाइन, पहले से तैयार डिज़ाइन होती है इसमें कि अगर आपको कोई स्लाइड बनानी है तो उस स्लाइड की डिज़ाइन ऑलरेडी इसमें बनी हुई है, उसको देख के आप अपनी सुंदर और आकर्षक स्लाइड बना सकते हो। तो अपन चौथी विशेषता में क्या लिखेंगे कि पावर पॉइंट में टेम्पलेट्स की फैसिलिटी दी गई है और टेम्पलेट्स का मतलब क्या है, प्री डिफाइंड डिज़ाइन, पहले से तैयार डिज़ाइन। यूजर इन टेम्पलेट्स का यूज़ करके किसी भी प्रेजेंटेशन में डिज़ाइनिंग कर सकता है। तो चौथी विशेषता है कि पावर पॉइंट में विभिन्न प्रकार की प्री डिफाइंड, पहले से तैयार, पहले से परिभाषित डिज़ाइनिंग होती है जिन्हें हम टेम्पलेट्स कहते हैं और यूजर इन टेम्पलेट्स का यूज़ किसी भी प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए यूज़ कर सकता है, उससे उसका कार्य करना क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो चौथी विशेषता है टेम्पलेट्स, जिसका अर्थ है प्री डिफाइंड डिजाइन। अब पांचवी विशेषता, पावर पॉइंट में विभिन्न प्रकार की ऑटो लेआउट स्लाइड होती है जिसे यूजर आवश्यकता अनुसार यूज कर सकता है। देखो दिखने में टेम्पलेट और ऑटो लेआउट स्लाइड दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों एक जैसे हैं नहीं। ऑटो लेआउट स्लाइड तो क्या बताती है आपको कि आपको पेज के अंदर कहाँ पे तो हेडिंग लिखना है, कहाँ पॉइंट लिखने हैं, कितना आगे पीछे गैप छोड़ना है, कितना ऊपर छोड़ना है, कितना नीचे छोड़ना है, ये पूरी स्लाइड की
जो डिज़ाइन है ये आती है ऑटो लेआउट में। और टेम्पलेट्स के अंदर आपको हेडिंग देना है, तो इसको कितना बड़ा करना है, कितना गहरा करना है, कौन सी स्टाइल करनी है, कौन सा कलर देना है, ये आता है टेम्पलेट्स में। और ऑटो लेआउट में पूरी स्लाइड का जो डिज़ाइन है वो आता है। तो पांचवी विशेषता इसकी है कि पावर पॉइंट में विभिन्न प्रकार की ऑटो लेआउट स्लाइड होती है जिसे यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार यूज कर सकता है। पूरी स्लाइड को ऑटो लेआउट के रूप में दिखाया गया है और यूजर को जैसी स्लाइड बनानी है उसका ऑटो लेआउट देख के वो वैसी बना सकता है। क्लियर हो गया। छठी विशेषता, पावर पॉइंट में मास्टर स्लाइड की सुविधा प्रदान की गई है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की स्लाइड को कंट्रोल किया जा सकता है। जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की स्लाइड को कंट्रोल किया जा सकता है। देखो मास्टर स्लाइड का आगे आपके प्रैक्टिकल भी है। मास्टर स्लाइड का अर्थ क्या है ये समझो। पहले मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई, उसमें मैंने 5 स्लाइड बनाई। अब इन 5 स्लाइड में मेरे को ऊपर मोटा कॉलेज का नाम लिखना था और मैं भूल गया। ठीक है, तो अब एक तो क्या होगा कि प्रत्येक स्लाइड को मैं खोलूं और उसमें मोटा कॉलेज टाइप करूं। लेकिन पावर पॉइंट आपको एक सुविधा देता है मास्टर स्लाइड कि प्रेजेंटेशन की जितनी भी स्लाइड है उसमें एक जैसा कोई परिवर्तन करना हो तो वो परिवर्तन आप मास्टर स्लाइड में कर दो, और मास्टर स्लाइड में अपन जो परिवर्तन करेंगे वो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड में अपने आप ही ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बताएं कि इन 5 स्लाइड में मेरे को मोटा कॉलेज लिखना था, तो मैं क्या करूँगा, मास्टर स्लाइड को ओपन करूँगा और ऊपर मोटा कॉलेज लिखूँगा, तो इन सभी स्लाइड में अपने आप ही मोटा कॉलेज ऊपर आ जाएगा। दूसरा, आप कंपनी का लोगो लगाना भूल गए और सभी स्लाइड में कंपनी का लोगो लगाना है, तो आप मास्टर स्लाइड में जैसे ही लगाओगे सभी स्लाइड में अपने आप आ जाएगा। या मैंने पहले सब में मोटा कॉलेज लिख दिया और बाद में मेरे को लगा कि सबको हटाना है, तो सब में जाके डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है, मैं मास्टर स्लाइड में इसको डिलीट करूँगा तो ये सभी में हट जाएगा। तो मास्टर स्लाइड एक ऐसी स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड को कंट्रोल करती है। और कंट्रोल करने का अर्थ क्या है कि सभी स्लाइड में अगर एक जैसा आपको कुछ ऐड करना है तो मास्टर स्लाइड के द्वारा कर सकते हैं, और सभी में एक जैसा कोई पॉइंट है जिसको आपको हटाना है, डिलीट करना है, तो आप मास्टर स्लाइड की सहायता से उसको डिलीट कर सकते हो। तो छठी विशेषता में अपन लिखते हैं कि पावर पॉइंट में मास्टर स्लाइड की सुविधा प्रदान की गई है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की स्लाइड को कंट्रोल किया जा सकता है। और कंट्रोल करने का मैंने अर्थ बता दिया आपको कि प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड में अगर एक जैसा कोई ऐड करना है, कोई टेक्स्ट हो, कोई लोगो हो, कोई फोटो हो, तो वो मास्टर स्लाइड से कर सकते हैं, और सभी में एक जैसा किसी पॉइंट को हटाना है तो वो मास्टर स्लाइड की सहायता से हटा सकते हैं। ये इसकी है छठी विशेषता। सातवीं विशेषता, पावर पॉइंट में विभिन्न प्रकार के एनिमेशन की सुविधा दी गई है। पावर पॉइंट आपको एनिमेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिनका यूज करके आकर्षक स्लाइड तैयार की जा सकती है। देखो एनिमेशन शब्द से आप परिचित होंगे। एनिमेशन का बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी निर्जीव वस्तु में जान डालना। अगर ये चौक बोल रही है तो ये किसका इफेक्ट है, एनिमेशन का। ये ब्लैक बोर्ड अगर मुंह से कुछ बोल रहे हैं तो किसका इफेक्ट है, एनिमेशन का। लेकिन स्लाइड में एनिमेशन का क्या इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे मेरे को ये पावर लिखना है तो P इधर से आ रहा है, O ऊपर से आ रहा है, W नीचे से आ रहा है, तो ये किसका इफेक्ट कहलाएगा, एनिमेशन इफेक्ट।
या एक बम की तरह फूटता है और उसमें अलग अलग शब्द निकलते हैं और वो मिलके एक वर्ड बना देते हैं। ये सारे किसके इफेक्ट हैं? एनिमेशन के। तो पावर पॉइंट आपको एनिमेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एनिमेशन की सुविधा प्रदान करता है, जिसकी सहायता से आप अपनी स्लाइड को और आकर्षक बना सकते हैं। तो सातवीं विशेषता हो गई इसकी एनिमेशन। और एनिमेशन का अर्थ क्या है कि किसी निर्जीव वस्तु में जान डालना। जो चीज़ अपने को पता है कि ये चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, और उनमें अगर हलचल हो रही है तो ये किसका प्रभाव कहलाता है? एनिमेशन का। तो सातवीं विशेषता हो गई इसकी एनिमेशन, जिसमें अपन लिखेंगे कि पावर पॉइंट में विभिन्न प्रकार की एनिमेशन की सुविधा दी गई है, जिसका यूज करके यूजर अपनी स्लाइड को आकर्षक या एट्रैक्टिव बना सकता है। इसके बाद आठवीं विशेषता, पावर पॉइंट में स्लाइड शो की सुविधा प्रदान की गई है, जिसकी सहायता से प्रेजेंटेशन में उपलब्ध विभिन्न स्लाइड को शो के द्वारा देखा जा सकता है। तो स्लाइड शो मैंने बताया था, इसकी वजह से ही पावर पॉइंट क्या है? एक प्रेजेंटेशन टूल है। तो आठवीं विशेषता में अपन लिखेंगे कि पावर पॉइंट में स्लाइड शो की सुविधा प्रदान की गई है, जिसके द्वारा प्रेजेंटेशन की स्लाइड को एक शो के द्वारा देखा जा सकता है। और इसका अर्थ क्या है कि प्रेजेंटेशन में ये 5 स्लाइड है और यहाँ मैंने 25 सेकंड टाइम डाल दिया, तो हर 25 सेकंड के बाद नेक्स्ट स्लाइड है वो अपने आप ही आ जाएगी। जैसे ही ये लास्ट खत्म होगी वापस फर्स्ट आ जाएगी। इस सुविधा को बोलते हैं स्लाइड शो, कि अपने आप ही जिसमें चेंज होते रहें। क्लियर हो गए? तो आठवीं विशेषता है इसकी स्लाइड शो। नवीं विशेषता है कि पावर पॉइंट में विभिन्न प्रकार के व्यू होते हैं, जिन्हें यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार यूज कर सकता है। व्यू क्या होता है? देखने का तरीका। जो आपके पेज हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ पेज में आप इस प्रकार से विड्थ वाइज टाइप करते हैं, कुछ पेज में आप इस प्रकार लेंथ वाइज टाइप करते हैं। तो इसमें ये अलग अलग प्रकार के व्यू हैं, जिनका यूज यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकता है। इससे पहले मैंने आपको एमएस वर्ड के व्यू बताए थे 4 प्रकार के: नॉर्मल व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू और वेब लेआउट व्यू। वैसे ही इसके अंदर अलग अलग व्यूज़ हैं, जिनका यूज़र अपनी इच्छा अनुसार यूज कर सकता है। और व्यू का अर्थ होता है देखने के प्रकार, कि देखने में पेज कैसा दिखाई देता है, वो कहलाता है उसका व्यू। और लास्ट विशेषता है 10वीं इसकी, कि पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में कोई भी इमेज या पिक्चर को शामिल किया जा सकता है। पावर पॉइंट आपको ये सुविधा देता है कि आप किसी भी स्लाइड में, देखो केवल टेक्स्ट ही नहीं लिखा जाता, उसके साथ अगर आप कोई पिक्चर या कोई फोटो या कोई इमेज स्लाइड में लाना चाहते हो, तो पावर पॉइंट आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इमेज या पिक्चर को इंसर्ट करने की, शामिल करने की। तो ये 10 विशेषताएं हैं जो आप पावर पॉइंट में लिख सकते हो। तो बड़ा क्वेश्चन इसमें यही बनता है कि व्हाट इज़ पावर पॉइंट, और पावर पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखिए या विशेषताओं को लिखिए। तो ये 10 विशेषताएं मैंने आपको बताई है और इनको नोट्स में भी आपको दे देंगे। बिल्कुल आसान सी है, इनको आप बड़ा क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो उसमें लिख सकते हो। मैंने खूब अच्छे ढंग से बताने का प्रयास किया है। इस वीडियो को आप 1-2 दफ़े देखेंगे तो आसानी से इन सब को लिख सकते हैं। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आए तो जब ऑफलाइन क्लास होगी तो ये पूरा सिलेबस हम वापस से रिवाइज करवाएंगे, तब आपको वापस से समझा देंगे। आज इतना ही बताएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।